तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। और आज से सुपर 8 मुकाबलों की शुरुआत हो जाएगी T20 वर्ल्ड कप में। कल हमने देखा कि लीग स्टेज के जो मैचेस थे वो खत्म हो गए। ऑस्ट्रेलिया ने भाई अपना मुकाबला ओमान के अगेंस्ट जीता और T20 वर्ल्ड कप से विदाई ले ली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भाई क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओमान के खिलाफ उन्होंने थोड़ा सा अपना जौहर दिखाया और ये बताया कि हाँ भाई हमें क्यों ऑस्ट्रेलियंस बोला जाता है। 10 ओवर के आसपास उन्होंने रन चेस कर दी थी। 104 रन की रन चेस थी, जो कि बहुत ही आसानी से 9 विकेट से मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता। लेकिन आज बात होगी न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के सुपर 8 मुकाबले की। ऐसा लग रहा है मौसम को देखकर कि भाई पाकिस्तान को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा नुकसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज का जो वेदर है वो कहीं ना कहीं कोलंबो में बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल भी हमने देखा कोलंबो में पूरे दिन बारिश होती रही और थंडर स्टॉर्म की भी खबरें हैं कि भाई तेज़ आंधी तूफान आ सकता है, बारिश हो सकती है। 80% ऑफ रेन प्रिडिक्ट की गई है आज के मुकाबले में। और कल भी न्यूजीलैंड ने सिर्फ आधे घंटे प्रैक्टिस कर पाई। पाकिस्तान का तो पूरा जो नेट सेशन था वो कल हो ही नहीं पाया, है ना। -1 डे पर आप ये बोलते हैं कि भाई पाकिस्तान ने कोई भी प्रैक्टिस नहीं करी, ये भी उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। ओवरऑल जो कंडीशन है, ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो ये नज़र आ रही हैं कि भाई अगर बारिश होती है तो मुकाबला रद्द कर दिया जाएगा। एक एक पॉइंट जिसे बोलते हैं कि 1 पॉइंट पाकिस्तान को, 1 पॉइंट आपका न्यूजीलैंड को दे दिया जाएगा। फिर आपके 2 मुकाबले बचेंगे। फिर इंग्लैंड से भी आपने खेलना है ना, श्रीलंका से भी आपने खेलना है। तो ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए दिक्कत वहाँ पे हो सकती है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि आज पूरे दिन जो बारिश का हाल है वो किस किस तरीके से रहने वाला है। 3 से जो 5 बजे का समय है, यानी कि आज दिन का जो समय है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक, हालांकि टाइम में डिफरेंस नहीं है। इंडिया श्रीलंका में कोलंबो प्रेमदासा में ये मुकाबला खेला जाएगा, तो वहाँ पर ज़्यादा बारिश है, ठीक है। 50% से ज़्यादा बारिश है। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि 7 बजे जब मुकाबला शुरू होगा वहाँ पर इतनी बारिश नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये है कि भाई जो श्रीलंका का पूरा सेटअप रहता है कि ग्राउंड्स पूरे कवर हो जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर अच्छा रहता है, मैदान जल्दी सुखा दिया जाता है। वहाँ का जो ग्राउंड स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पे रहता है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि भाई कोस्टल एरियाज़ में आप देखते हैं कि ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ पर जो चीज़ें हैं, ह्यूमिड बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इस चीज़ को लेकर जो बातें हैं वो ये सामने आ रही हैं कि भाई जो मैच है वो आपका लाइकली हो जाए, बट अगर बारिश ज़्यादा होती है तो मैच की संभावना भी कम है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट इस मैच से रिलेटेड बता देता हूं कि मिच सैंडर अपना पिछला मुकाबला नहीं खेले थे। उनके पेट में दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से वो पिछला मुकाबला नहीं खेले थे। लॉकी फर्गसन जो पैटर्निटी लीव पे गए थे वो टीम से जुड़ जाएंगे। अब वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। और जिस तरीके से जो ट्रैक है उसके हिसाब से आप ये बोलेंगे कि ट्रैक में स्पिनर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, यानी कि ईश सोडी जो हैं वो अपना इस वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेल सकते हैं। तो लाइकली 11 क्या हो सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। साहिबजादा फरहान पाकिस्तान की तरफ से, सैम अयूब, सलमान अली आगा कप्तान, बाबर आजम, उस्मान खान, ख्वाजा नफ़े, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, फ़हीम अशरफ, सलमान मिर्ज़ा, उस्मान तारिक। तो ये जो मैं नामीबिया वाली 11 बता रहा हूँ वो उसी तरीके से हो सकती है। शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो भाई T20 में बॉलिंग करने लायक बचे नहीं हैं। क्योंकि जो ईशान ने उस दिन उनकी तुड़ाई करी थी उसके बाद से ऐसा लग रहा था कि भाई वो शायद से ना ही खेले आने वाले मैचेस में। न्यूजीलैंड की जो प्रॉबेबल 11 हो सकती है वो कैसे हो सकती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फिन एलन जो कि पाकिस्तान का शायद से सबसे बड़ा दुश्मन है मतलब रन्स बनाने में। टिम साइफर्ट है, रचिन रविंद्र हैं, ग्लेन फिलिप्स भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की ठुकाई करते हैं। मार्क चैपमैन ये भी भाई पाकिस्तान से पता नहीं कौन सा इन्होंने बदला लेना है, ये भी बहुत ज़्यादा मारते हैं पाकिस्तान को। डैरल मिचेल है, मिच सैंडर है, जिमी नीशम है, मैट हेनरी है, जेकब डफी और ईश सोडी। ईश सोडी को इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली वहाँ पे कंडीशन है। पाकिस्तान के स्पिन आप देख लो, उस्मान तारिक हो गए आपके, ठीक है, शादाब हो गए आपके, नवाज़ हो गए, ये आपके सलमान अली आगा हो गए, सैम अयूब हो गए। तो पाकिस्तान के पास स्पिन के जो गेंदबाजी है वो ज़्यादा अच्छी है इनसे। हालांकि सैंडर और सोडी को आप उस तरीके से आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, बट वर्ल्ड कप्स में है ना थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि आंकड़े जो हैं वो पाकिस्तान के पक्ष में ज़्यादा हैं। अगर नंबर वाइज देखें तो पाकिस्तान ज़्यादा मैचेस जीत रखा है
और ओवरऑल भी अगर हेड टू हेड में भी देखें उसमें एक मैच पाकिस्तान ने ज़्यादा जीता हुआ है, तो वो भी एक फैक्टर रहता है। हालांकि अगर टीम वाइज देखा जाए कि भाई मजबूत टीम किसकी है, तो उसमें आपके न्यूजीलैंड की टीम आपको मजबूत नज़र आएगी, जो कि थोड़ा सा हावी हो सकती है पाकिस्तान के ऊपर। और कल आप सभी को पता है अहमदाबाद में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका है, कल भी एक बड़ा मैच है। तो ये कल दो मैच है बाय द वे, और जो शाम वाली गेम है वो आपकी इंडिया की गेम है। तो ये भी आपको अपडेट दे देते हैं कि भाई कल जो मुकाबले होंगे आपके वो किस तरीके से होंगे। आज से आपके ये देखो लीग स्टेज आपकी ख़त्म हो गई, अब आपके सुपर 8 आज से शुरू हो जाएंगे। इसकी भी अपडेट मैं आपको दे देता हूँ। आज तो है सुपर 8 का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान, कल इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका भी है। जो 3 बजे वाली गेम होगी वो इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका है। फिर शाम के जो वक्त की गेम होगी वो होगी आपकी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो ये बड़ी गेम है। फिर अगले दिन एक ही गेम है, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ है अगले दिन। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगी बिकॉज वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के लिए, क्योंकि जो ये जीतेगा वो थोड़ा सा बेटर पोजीशन में होगा सेमीफाइनल के। तो मुझे जो लग रहा है वो कि भाई जिम्बाब्वे भी भाई सेमीफाइनल में जा सकती है, इस ग्रुप से इंडिया भी जा सकती है। तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता इस मैच के बारे में, क्योंकि जिम्बाब्वे भाई बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर दे के आ रही है, हरा के आ रही है। श्रीलंका को उन्होंने हराया, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया। तो ये दो बड़े मैच है ना कहीं आयरलैंड वाला आपका धुल गया था, ठीक है, एक मैच वो और आई थिंक स्कॉटलैंड को उन्होंने हराया था। तो वो एक दिखाता है कि जिम्बाब्वे क्रिकेट एक अलग लेवल पे ऑपरेट कर रही है, अच्छी क्रिकेट खेल रही है। और आज का ये भी बता दूं कि थोड़ा सा जो कल भी जो मौसम का हाल था प्रेमदासा में, कोलंबो में, वो थोड़ा सा ऐसा था कि यार बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना कि अगर आपको वहाँ पे 1 घंटे भी खेलना है, 2 घंटे भी खेलना है, नेट सेशन करना है, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो कल पूरे दिन वहाँ पे बारिश हुई थी। और आज भी वो वेदर फॉरकास्ट है, कुछ अलर्ट भी मौसम विभाग ने वहाँ पे जारी करे हैं कि भाई थंडर स्टॉर्म आ सकता है, तूफान आ सकता है, इस तरीके की चीज़ें भी आज के लिए प्रेडिक्ट की गई हैं। हम तो ये उम्मीद करेंगे कि मैच हो भाई, मैच देखने को मिले, सिंपल सी बात ये है। क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का ये मुकाबला है ना, बहुत कुछ आपको आगे के लिए क्लियर करेगा। कौन सी टीम फेवरेट है सेमीफाइनल के लिए, कौन सी टीम जा सकती है, क्योंकि आज का रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दोनों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा मज़ा वैसे नहीं आएगा, है ना। वर्ल्ड कप में फिर वो ये बोलेंगे यार श्रीलंका में क्यों रख दिए मैचेस, धुल गए, ये हो गया। आपने देखा था एक जिम्बाब्वे आयरलैंड वाला मैच धुल गया था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं अगर आप श्रीलंका में खेलते हैं तो, क्योंकि वहाँ पे बारिश का मसला ज़्यादा रहता है। हालांकि इस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं, बट श्रीलंका में आप देखते हैं कि लगातार मौसम जो है वो बारिश के लिए ज़्यादा जाना जाता है, और वो हम देख भी रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, इम्पैक्ट भी कर रही हैं आपको चीज़ें। बट देखते हैं, भगवान इंद्र देवता से प्रार्थना करेंगे कि भाई जो है बारिश ना हो, और बारिश नहीं होगी तो आपको एक बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा, और ये भी पता लगेगा कि भाई बाबर आजम का क्या स्टेटस है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा। और गेम चेंजर्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।